नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं कवर करूंगा डायमंड स्टार पैटर्न को, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। डायमंड की शेप है और इसको हमने कंसोल के अंदर प्रिंट कराना है यूजिंग कोडिंग। और इस वीडियो में हम इसका लॉजिक बनाएंगे एंड इसको जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वो करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिए और खुद से इसको ट्राई कीजिए पहले। उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखिएगा, बट प्लीज़ 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 खुद से पहले इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप आप इसको सॉल्व कर पाए होगे। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अब हम इसको एक साथ सॉल्व करेंगे। बट वो करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए इसका लॉजिक बिल्ड करते हैं। अब अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, दिस होल डायमंड पैटर्न अगर इसको हम डिवाइड कर सकें, देन इट इज मेड अप ऑफ टू शेप्स। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ एंड यू विल सी हेयर कि इस लाइन से ऊपर हमारे पास एक पिरामिड पैटर्न आ रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड टॉप पे। और नीचे देखेंगे तो इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न है। ओके, और पिरामिड पैटर्न और इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न दोनों ही मैं कवर कर चुका हूँ वीडियोस के अंदर। इस सीरीज के अंदर ही वो वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उनको आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो, बिकॉज उन्हीं लॉजिक को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो क्लियर नहीं है आपका तो यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको। समराइज में करूँगा यहाँ पे, बट अच्छा होगा कि अगर आप अपने बेसिक्स को क्लियर करके आए और इस पिरामिड पैटर्न को समझ के आए और इन्वर्टेड पिरामिड पिरामिड पैटर्न को समझ के आए। सो अब ये चीज़ तो क्लियर होगी कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है इसको। पहले हम पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, जस्ट उसके बाद इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न को ड्रॉ करेंगे एंड इसका कॉम्बिनेशन ये डायमंड स्टार पैटर्न हमारे पास मिलके आ जाए। तो इसका अब हम लॉजिक बनाते हैं और सबसे पहले हम कवर करेंगे यहाँ पे जो हमारे पास पिरामिड पैटर्न है। अब यहाँ पे हमने क्या करा है कि यहाँ पे कई सारी लाइंस हैं, टोटल 5 लाइंस। सो हर लाइन को हम एक नंबर दे देंगे विच आई एम कॉलिंग है रो नंबर। सो दिस इज, यहाँ पे दिस इज रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, 4 एंड 5। सो हमारे पास 5 रोज हैं यहाँ पे। ओके, एंड हर रो के अंदर इट इज मेड अप ऑफ कुछ स्पेसेस हैं, यहाँ पे खाली स्पेसेस हैं एंड देन स्टार्स। सो एवरी रो इज मेड अप ऑफ सम नंबर ऑफ स्पेसेस फर्स्ट फॉलोड बाय सम स्टार्स। सो पहले स्पेसेस देन स्टार्स। जैसे कि इस फर्स्ट वाली रो के अंदर वी हैव सम स्पेसेस। कितने स्पेसेस हैं? अगर इस स्टार से आप नीचे आ जाओ सेंटर लाइन पे, फिफ्थ वाली रो पे आ जाए, then you can see here we have 1 2 3 4 स्टार्स। यहाँ पे 4 स्टार्स हैं, तो कितने स्पेसेस हैं यहाँ पे? 4 स्पेसेस हैं एंड देन एक स्टार है। नेक्स्ट में आ जाओ, देन हेयर वी हैव, अगर इसको इस वाले फर्स्ट वाले स्टार को फॉलो करके नीचे आओगे, देन यू सी हियर लेफ्ट साइड में 1 2 3 स्टार्स है, तो वी हैव 3 स्पेसेस है, राइट। सो एक हर रो के अंदर यू विल सी कुछ स्पेसेस हैं और कुछ स्टार्स है। सो इन स्पेसेस और स्टार्स का फॉर्मूला क्या है? टू डिराइव हाउ मेनी स्पेसेस आर देयर, दैट इज 5 माइनस करंट रो। व्हाट इज 5? 5 इज द टोटल नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ रोज माइनस करंट रो इज द अमाउंट ऑफ स्पेसेस। इसको चेक कर लेते हैं। पहले रो के अंदर हाउ मेनी? 5 is the total number of rows minus current row is 1, so that is we have 4 stars here, right? और सिमिलरली अगर आपने स्टार्स निकालने तो उसका फॉर्मूला क्या है? स्टार्स इज 2 टाइम्स करंट रो माइनस 1, राइट। और ये कैसे निकलेगा इसको भी आप इसको मैंने पूरा जो स्टार पैटर्न का वीडियो उसमें एक्सप्लेन करा हुआ है, बट यहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। सो करंट रो इन केस ऑफ लेट्स से थर्ड वाला रो ले लेते हैं, इसमें कितने स्टार्स है? 1 2 3 4 5। सो लेट्स से हियर the current row is 3 minus 1, so that is 3 times 2 6 minus 1। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा सकते हो। so 3 times 6 minus 1 which is 5, which is, अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो you will see 1 2 3 4 5 stars। so with this formula you can see कितने stars और कितने spaces हैं। ओके, सो इन सब का कॉम्बिनेशन करके हम ये जो हमारा पहला शेप बन रहा है विच इज द पिरामिड पैटर्न, इसको ड्रॉ कर सकते, राइट। तो इसके लिए एक रो का लूप अपना लगेगा, लूप नंबर 1। और जब हम ऊपर वाली शेप को कवर कर देंगे देन हम आएंगे नीचे वाली शेप को बनाने के लिए, और इसके अंदर दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न। अगेन इसका भी अपना वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने वहाँ पे समझाया था, वी विल टेक द ऑपोजिट अप्रोच और हम जाएंगे 4 3 2 1 में। ओके, सो एक सेकेंड लूप लगेगा दैट विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 4 गो अप टिल 1 एंड फॉर्मूलाज हमारे सेम होंगे। ओके,
चलिए इसको अब जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके लिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और वहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारा ये जो पिरामिड पैटर्न है उससे। तो कोड पहले से ही मैंने पिरामिड पैटर्न का जो है करके डाला हुआ है, आपको समझाया था पिछले वीडियो में, वही मैं यूज़ करूँगा ताकि मैं टाइपिंग में टाइम ना वेस्ट करूँ। एंड मैं ये जो नई फाइल बनाई है मैंने डायमंड स्टार पैटर्न डॉट जेएस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप भी इसको एक्सेस कर सकें। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे पिरामिड पैटर्न को में, और इसके कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अभी के लिए हमारे जो नंबर ऑफ रोज है दैट इज 5। हमारे पास 5 रोज है ना, यहाँ पे वी हैव 5 रोज है, 1 2 3 5, तो मैं इसलिए नंबर ऑफ रोज को 5 कर रहा हूँ। चलिए अब इसको चला के देखते हैं। मैं कह रहा हूँ नोड डायमंड स्टार पैटर्न, एंड इसने मुझे अपर पिरामिड मुझे बना के दे दिया। थोड़ा सा इस कोड को भी समझ लेते हैं। लूप चल रहा है फ्रॉम 1, आई इज द करंट रो। लूप चल रहा है फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ रोज विच इज 5। सो 1 to 5 का एक लूप है जो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, 1 2 3 4 5 एक ये लूप चल रहा है। यहाँ पे मैंने एक लूप चलाया फ्रॉम 1 to 5। ओके, इस लूप के अंदर दो चीजें मुझे चाहिए, स्पेसेस एंड स्टार्स। स्पेसेस कितने चाहिए? स्पेसेस मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोज माइनस आई, आई इज द करंट रो। सो नंबर ऑफ रोज इन दिस केस इज 5 माइनस द करंट रो। ये फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं स्पेसेस को डालने के लिए। तो रो बना रहा हूं, उसके अंदर सबसे पहले स्पेसेस डाल रहा हूं। कितनी स्पेसेस होंगी एक रो में? इट डिपेंड्स अपॉन दिस फॉर्मूला। उसके लिए मैंने ये लूप लगा दिया है और उससे मुझे करेक्ट नंबर ऑफ स्पेसेस मिल जाएंगे। फॉलोड बाय दैट नेक्स्ट मैं लूप लगा रहा हूं टू मेक स्टार। स्टार्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एस्ट्रिक से। तो उसी रोज में मैं एस्ट्रिक डाल रहा हूं। कितने एस्ट्रिक डाल रहा हूं? उसका फॉर्मूला 2 टाइम्स आई विच इज द करंट रो माइनस 1। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 2 टाइम्स करंट रो माइनस 1। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, 1 से स्टार्ट किया और 2 टाइम करंट रो माइनस 1 तक जाएंगे। इतने स्टार्स हम इस रो में डाल देंगे। तो जब ये वाला लूप भी खत्म हो जाएगा और ये वाला लूप भी खत्म हो जाएगा, देन मेरी पूरी रो बन जाएगी जिसमें स्टार्टिंग में स्पेसेस, बाद में स्टार्स, एंड देन हम उस रो को प्रिंट कर देंगे यहाँ पे। राइट, सो यहाँ पे कुछ स्पेसेस आए, देन स्टार आ गया। यहाँ पे थोड़े कम स्पेसेस आए, देन स्टार आ गया, देन और कम स्पेसेस, और कम स्पेसेस एंड स्टार्स, एंड सिमिलरली यहाँ पे कोई स्पेस नहीं, ओनली स्टार। ओके, सो ये है हमारा यहाँ पे पिरामिड जो बन गया है, पिरामिड पैटर्न। अब मुझे इसी का, जैसे कि मैंने बताया था, एक ऑपोजिट पिरामिड चाहिए, बट इट शुडंट स्टार्ट फ्रॉम 5, स्टार्ट फ्रॉम 4, बिकॉज यहाँ के अंदर ये अगर ये वाली रो विद आई थिंक यहाँ पे 9 स्टार्स हैं, अगर ये 9 स्टार रिपीट हो रही होती देन वी कुड स्टार्ट फ्रॉम 5, बट रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है 7 स्टार्स आ रहे हैं विच आर हेयर ऑन द 4th रो। तो इसलिए मैं इसको 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 से स्टार्ट नहीं कर। 5 से करूंगा तो पूरा शेप अच्छी नहीं बनेगी, ये वाली रो रिपीट हो जाएगी, देन इट विल नॉट लुक लाइक अ प्योर डायमंड। तो इसीलिए हम यहाँ पे 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ इन्वर्टेड पिरामिड स्टार पिरामिड पैटर्न, यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके नीचे लगा देता हूँ। ये वाला जो लूप है ना, ये वाला जो मैंने पहले लूप लिया है पिरामिड पैटर्न का, उसके नीचे लगा देता हूँ कि जब ये वाला पिरामिड पैटर्न खत्म हो जाए तो इन्वर्टेड पिरामिड पैटर्न को करना स्टार्ट कर देना। अब इसमें एक फर्क ये है कि इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर ऑफ रो माइनस नंबर ऑफ रोज विच इज 5, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम, सॉरी, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नंबर ऑफ रोज -1। क्यों -1? जैसे यहाँ पे 5 था तो 5 - 1 4 से स्टार्ट करा था मैंने, राइट? तो वही चीज मैं कर रहा हूँ। तो इंस्टेड ऑफ 5 यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 4 हेयर, एंड रेस्ट एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम। कोई चेंज नहीं है। यू स्टार्ट हेयर एंड यू हैव द होल डायमंड प्रिंटेड। ओके, एंड नॉट जस्ट दैट, हमने इसको डायनामिक भी बना दिया बिकॉज नंबर ऑफ रोज तो यहाँ से डिसाइड हो रही है। अब 5 की जगह कह दो 8 तो बड़ा डायमंड बन जाएगा। जैसे ही 8 करोगे और बड़ा डायमंड बन गया, राइट? सो इट इज ऑल्सो डायनामिक नाउ। डायनेमिक भी है और पूरी डायमंड की शेप भी सही नजर आ रही है। कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू शेप। नमस्ते।